स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हर इंसान के अंदर ज्ञान का एक भंडार है। द इनफाइनाइट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड इज विद इन अस। जब कोई ये पूछता है कि क्या एक सेब को गिरता देख न्यूटन ने ग्रेविटेशन का आविष्कार किया, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं न्यूटन के अंदर पहले से ही ग्रेविटेशन की नॉलेज थी। सेब ने तो उसे एक बाहरी स्टिमुलस दिया जिसकी वजह से न्यूटन ने अपने ज्ञान की कड़ियों को जोड़कर ग्रेविटेशनल लॉ बनाया। रियल प्लेस ऑफ नॉलेज। आपका मन ही एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर का ज्ञान है। जब कोई आविष्कार की बात करता है तो उसका मीनिंग होता है नोइंग द इनफाइनाइट नॉलेज विद इन यू। जिस तरह से एक चमकदार पत्थर के टुकड़े में आग हमेशा रहती ही है, उसी तरह से हर इंसान के अंदर भी हमेशा से ज्ञान है। जब उस पत्थर के टुकड़े पर फ्रिक्शन किया जाता है तो हमें आग मिलती है। इसी तरह जब आप शांत होकर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि आपका रोना, हंसना, सुख दुख सब कुछ आपके मन की छाप की वजह से ही है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सैडनेस इज़ योर बिगेस्ट टीचर। हर इंसान इस दुनिया में सुख पाना चाहता है और सारी उम्र सुख की कामना ही करता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जितना आपके लिए सुख ज़रूरी है उतना ही दुख भी ज़रूरी है, जबकि कई केसेस में तो दुख हर इंसान की लाइफ में अहम रोल प्ले करता है। अगर संसार के महान पुरुषों को आप स्टडी करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ है उसकी बजाय एक गरीब इंसान ने लाइफ के बारे में ज़्यादा शिक्षा ली है। इसी तरह से तारीफ के अपोजिट किसी इंसान को नीचा दिखाना ही उसके अंदर की आग को तेज़ करता है। असल में हर इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो सुख के पीछे भागता रहता है, जबकि इंसान का लक्ष्य सुख नहीं ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। फेस योर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ता है वही लाइफ में ज्ञान प्राप्त कर पाता है। लाइफ में आने वाली ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं आएंगे तो आपकी लाइफ एक जगह थम सी जाएगी और आपको बोरिंग लगने लगेगी। असली मोटिवेशन आपको तभी मिलेगी जब आप उस चीज़ को भी कर दिखाओगे जो आपको लगती थी कि आपसे नहीं हो पाएगी। एवरी लिटिल एक्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। आपका किया गया हर छोटा छोटा काम आपका एक कैरेक्टर बनाता है। आज आप जो हो वो आपके पास्ट में किए गए कामों का ही रिजल्ट है, और आप कल जो भी बनना चाहते हो वो इस पर डिपेंड करेगा कि आज आप क्या करते हैं। जिस तरह से समुद्र की एक बड़ी लहर बहुत सारी छोटी छोटी लहरों से मिलकर बनती है, उसी तरह से हर इंसान को सक्सेस उसकी हर रोज़ की मेहनत से मिलती है। अगर किसी इंसान को जांचना है तो उसकी एक दिन की सक्सेस मत देखो, बल्कि उसके हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों को देखो जिनकी वजह से उसे सक्सेस मिली। एक बहुत खूबसूरत बात स्वामी जी और कहते हैं कि पेशेंस इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन। पेशेंस वो हथियार है जिसके ज़रिए कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को आसानी से हरा सकता है। आज के समय में कोई भी इंसान लंबे समय तक काम नहीं करना चाहता। हर किसी को जल्दी से जल्दी कामयाबी या जो कुछ वो चाहता है वो पाना होता है। एक पशु कभी भी 3-4 कदम से ज़्यादा अपने आगे नहीं देखता है। हम भी इसी तरह 3-4 साल को ही बस एस्टिमेट करके रखते हैं। जिस तरह से एक तेज़ी से चलने वाली गाड़ी की स्पीड को मोड़ आने पर धीमा करना पड़ता है, लाइफ में कभी कभार हमें भी पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनना। इफ़ यू आर पेशेंट देन यू आर पावरफुल एंड विद दिस पावर यू कैन अचीव एनीथिंग। चलिए अब आगे बात करते हैं वर्क एंड ड्यूटी की। जब हम किसी काम को काम समझकर नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं तो उस काम से हमें खुशी मिलती है, ना कि वो हमें बोझ लगता है। जब एक बच्चे की दाया उस बच्चे को पालती है तो वो उसे अपने बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार करती है। उसे उस बच्चे को पालने में खुशी मिलती है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो आराम से अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और किसी दूसरे बच्चे की दाया बन जाती है और वो उसे भी उतना ही प्यार करती है। इसी तरह से जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करना अपना कर्तव्य समझता है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी के लिए काम करता है।
स्वामी जी कहते हैं कि एवरीवन इज ग्रेट इन हिज फील्ड। हर इंसान जो भी काम करता है वो उसमें महान है। हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए कभी भी अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत करो। आप अपने लिए बेस्ट हो और दूसरा इंसान अपने लिए बेस्ट है। अगर किसी छोटे बच्चे को 20 मील पैदल चलने के लिए बोल दिया जाएगा तो वो बेचारा तो अधमरा ही हो जाएगा। हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, जिसे वो अच्छे से कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टर एंड विल पावर की। स्वामी जी कहते हैं कि नो वन कैन गेट एनीथिंग अनलेस ही अर्न्स इट, दिस इज एन इटर्नल लॉ। स्वामी जी कहते हैं कि कोई इंसान कितनी भी बुक्स खरीद ले, लेकिन वो वही पढ़ पाएगा जिसके वो काबिल है, और कोई किस काबिल है इसका निश्चय उसके कर्मों से होता है। आज की इस दुनिया में मोबाइल फ़ोन, बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ इंसान की इच्छा शक्ति का ही रिजल्ट है। इच्छा शक्ति यानी विल पावर। विल पावर पैदा होती है कैरेक्टर से, और कैरेक्टर बनता है कर्म से। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात स्वामी जी हमें कहते हैं, बिकम अनसेल्फिश। स्वामी जी कहते हैं कि हर इंसान जब किसी काम को स्टार्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, लेकिन हर रोज़ खुद से क्वेश्चन करने से वो अनसेल्फिश बन जाता है। एक अनसेल्फिश इंसान ही असल में स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब हम निस्वार्थ बन जाते हैं तब हमारी सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं, फोकस्ड हो जाती हैं। ये सब डेली प्रैक्टिस करने से होता है। दोस्तों, आज आपने जो भी सुना वो सब बातें स्वामी विवेकानंद द्वारा बताई गई हैं। उनका मानना है कि कर्म योग के बिना कोई नहीं रह सकता। आपका चलना, बैठना, सोना, खाना, सांस लेना सब कर्म है। भगवत गीता में भी कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।